Hi all of you, a very good morning and welcome to my YouTube channel Tech in Maths. My name is कुमार दास। इस वीडियो में जेई मेन के इंटीग्रेशन क्वेश्चन को कवर करने जा रहा हूँ। सो द फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई पाई टू पाई मॉड पाई माइनस मॉड ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू दिस वन। सो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि कौन सा फार्मूला यूज़ होना है। सो फंक्शन यहाँ पे जो है वो कंसिडर कर लेता हूँ मैं एफ एक्स इक्वल टू दैट इज़ पाई माइनस मॉड ऑफ एक्स देन अगेन मॉड है। सो ये फंक्शन माइनस यहाँ जो इंटीग्रेशन है माइनस ए से ए टाइप है। सो इवन ऑड के लिए मैं यहाँ चेक करता हूँ तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे माइनस एक्स मैं पुट करता हूँ। सो दैट इज़ इक्वल टू पाई माइनस मॉड में माइनस एक्स राइट मॉड अगेन। सो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई मॉड में जो नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाएगा सो माइनस एक्स राइट। सो ये हो जाएगा क्या, दिस इज सेम एज एफ एक्स राइट, दिस इज सेम एज एफ एक्स। सो फंक्शन क्या है, इवन हो गया। अगर इवन है फंक्शन तो व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट दिस एज इंटीग्रेशन व्हाट टू टाइम्स 0 to पाई राइट, एंड दिस इज व्हाट पाई माइनस एक्स इन मॉड राइट डी एक्स। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो 0 से पाई के लिए है। तो 0 से पाई में क्या होगा, फंक्शन जो है पाई एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा राइट, सिंस ये हमारा क्या है 0 to पाई के लिए है। तो x बिलोंग्स टू सिंस 0 to पाई, सो द मॉड ऑफ x जो है दैट इज इक्वल टू x बेसिकली पॉजिटिव होगा। सो आई इंटीग्रेशन को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 2 times 0 to पाई एंड दिस इज व्हाट हियर पाई माइनस एक्स डी एक्स राइट। अब मैं इसे सिंपल क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। सो पाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स और एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट क्या हमारा 0 to पाई और यहाँ पे 2 times है राइट। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ अपर लिमिट पहले, तो अपर लिमिट पुट करने पे ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 राइट। 0 पे तो 0 ही होगा। सो दिस इज व्हाट 2 एंड ये हो गया क्या 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2। सो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद अपने पास जो रिजल्ट है वो है क्या पाई स्क्वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है द इंटीग्रल पाई बाई 6 to पाई बाई 3 एंड 10 क्यूब एक्स साइन स्क्वायर 3x 2 सेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 3x प्लस 3 10x साइन 6x dx इज इक्वल टू वो इंटीग्रेशन होना है वो उसमें इंस्पेक्शन रूल मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे इंटीग्रेशन है पाई बाई 6 to पाई बाई 3 एंड 10 क्यूब यहाँ पे क्या है 10 क्यूब एक्स साइन स्क्वायर 3x है। तो इंटीग्रेशन को पहले मैं लिख लेता हूँ। तो इंटीग्रेशन को मैं थोड़ा सा सजा के लिखने की कोशिश करता हूँ, पाई बाई 6 to पाई बाई 3। तो ये हो गया क्या 10 क्यूब एक्स राइट साइन स्क्वायर 3x राइट, साइन स्क्वायर 3x दिस इज व्हाट 2 सेक स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर 3x प्लस क्या है हमारा 3 10 x और साइन 6x को साइन 2a के फार्मूला से ब्रेक कर देता हूँ। सो दिस कैन बी रिटन एज 2 साइन 3x इंटू कॉस 3x राइट 3x dx। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ। तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने पे ये पाई बाई 6 to क्या है हमारा पाई बाई 3 है राइट। और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई साथ में इन दोनों को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 2 हो जाएगा 4 राइट। ये हो जाएगा 10 क्यूब एक्स राइट सेक स्क्वायर एक्स राइट और 10 स्क्वायर 3x और साइन स्क्वायर 3x और साइन स्क्वायर 3x ये मल्टीप्लाई हुआ तो साइन 3x होल पावर 4 हो गया ये राइट। इधर में 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 6 इंटू 2 ये हो गया 12 राइट और ये हो गया 10 की पावर 4x हो गया, बाहर से जो है 10 क्यूब एक्स मल्टीप्लाई हुआ और साइन क्यूब हो गया, ये हो गया क्या साइन क्यूब 3x राइट एंड कॉस 3x dx। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो इसको थोड़ा सा और अरेंज करता हूँ मैं, इसको थोड़ा और अरेंज करता हूँ। सो दिस इज़ 1/2 और ये हो गया पाई बाई 6 to पाई बाई 3 एंड ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को मैं थोड़ा अरेंज करता हूँ दैट इज़ 410 क्यूब एक्स। सो ये क्या है हमारा 410 क्यूब एक्स, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 410 क्यूब एक्स सेक स्क्वायर एक्स राइट।
और ये वाला जो रिज़ल्ट है इसको साइन टू द पावर क्या है 3x का होल, साइन 3x ये लिख लिया हमने। प्लस में जो है यहाँ पे प्लस में क्या है 10 टू द पावर 4, तो मैं इसे क्या लगता हूँ यहाँ पे 4 इंटू थ्री। पहले इसको मैं ब्रेक करता हूँ, तो इसको लिखता हूँ मैं 4 यहाँ पे साइन क्यूब 3x कॉस 3x, इसको पहले लिख लिया। ओके, और उसके बाद अपने पास 12, तो 12 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रह गया। 12 4 इंटू 3 इज़ 12, सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, दिस इज़ व्हाट 3 और 10 की पावर क्या है 3 10 की पावर 4x, राइट, 3 10 टू द पावर 4x। नहीं, इस 3 को ना हमें अरेंज करना होगा, तो इस 3 को हम यहाँ पे जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो दैट इज़ व्हाट हियर, ये जो है हो जाएगा क्या, दिस रिजल्ट इज़ इंक्लूडेड हियर ओनली। सो ये रिजल्ट जो है इसके साथ आ जाएगा, cos 3 के साथ आ जाएगा, राइट, cos 3 के साथ आ जाएगा। सो दैट इज़ हम यहाँ पे इसको 3 के साथ cos 3 के साथ यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ इसको, दैट इज़ cos 3x इंटू 3। अब इसको ब्रैकेट क्लोज करके dx लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो अब तो ये क्या है 10 4x है, तो इसको मैं u मान लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे है, दैट इज़ व्हाट, इसका डेरिवेटिव du/dx दिखेगा आपको, 4 10 क्यूब x एंड 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और ये हमारा क्या है साइन की पावर, ये इसको v मान लेता हूँ, तो इसका डेरिवेटिव dv/dx है। तो यहाँ पे इंस्पेक्शन रूल लग गया, इंस्पेक्शन रूल प्रोडक्ट रूल जो है डेरिवेटिव का वो, दैट इज़ π/6 टू, ये क्या हो गया π/6 टू π/3 हमारा लिमिट है। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ d/dx, और u की जगह पे मैं क्या लिख लेता हूँ 10 टू द पावर 4x, और ये क्या हो गया हमारा साइन टू द पावर 4 3x 10 टू द पावर 3x, एंड ये हो गया dx। इस तरह से ये क्या हो गया dx कैंसिल, तो अपने पास जो इंटीग्रेशन है वो सिर्फ रह गया क्या 1/2 इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 d, और ये क्या हो गया हमारा 10 टू द पावर 4x एंड साइन टू द पावर 4 3x dx, राइट, ये हो गया dx एक तरह से कैंसिल हो गया। dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो अपना इंटीग्रेशन जो है वो क्या हो गया सिंपल 10 टू द पावर 4x एंड साइन टू द पावर 4 3x, एंड लिमिट क्या हो गया, अब लिमिट यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ π/6 टू π/3। अब मैं इसमें पहले अपर लिमिट पुट करूँगा, तो अपर लिमिट यानी 10 टू द पावर π/3, सो 10 टू द पावर π/3 की वैल्यू 1060 √3 की पावर कितना हो गया 4, राइट, और ये हो गया क्या 3, तो साइन पाई 0 होता है, तो 0 की पावर 4, ये तो पूरा 0 ही हो गया, माइनस लोअर लिमिट में 10 π/6 की वैल्यू हो गया 1/√3, सो 1/√3 टू द पावर क्या हो गया हमारा 4, एंड ये हो गया साइन π/2, तो ये हो गया 1 की पावर 4 1। सो एक तरह से रिजल्ट में ये हो गया 1/2, और इसको देखें तो ये हो गया क्या -1/9, सो ये हो गया -1/18। सो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन हमारा क्या है ऑप्शन सी है। ओके, लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन में वैल्यू ऑफ अल्फ़ा यहाँ पे फाइंड करना है। इंटीग्रेशन का पूरा रिजल्ट दे रखा है, लॉग जो है 9/8 के इक्वल है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट जो है वो यूज़ हो जाएगा, अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूँ मैं, x प्लस अल्फ़ा प्लस 1 माइनस x माइनस अल्फ़ा, ये हमने यहाँ पे कर लिया, डिफरेंस ले लिया, सो दैट ये पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा। और ये क्या हो गया x प्लस अल्फ़ा और ये x प्लस अल्फ़ा प्लस 1 dx। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेपरेट करता हूँ, तो अल्फ़ा टू क्या होगा ये अल्फ़ा प्लस 1। अब मैं अगर सेपरेट करता हूँ इसके साथ, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस अल्फ़ा, राइट, 1/x प्लस अल्फ़ा, माइनस इसके साथ सेपरेट करने पे ये क्या हो जाएगा 1/x प्लस अल्फ़ा प्लस 1 dx। अब ये इसमें सिंपल फार्मूला जो f'(x/fx) है वो अप्लाई हो जाएगा, दैट इज़ यहाँ पे हो गया log x प्लस अल्फ़ा, ये हो गया x प्लस अल्फ़ा, फिर माइनस में ये log हो गया x प्लस अल्फ़ा प्लस 1। अब मैं लिमिट क्या यहाँ पे अप्लाई कर दूँगा, अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 1। अब मैं इसमें वैल्यू पुट, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो log m माइनस log m/n, तो ये हो गया x प्लस अल्फ़ा बाय x प्लस अल्फ़ा प्लस 1, ये हो गया
ओके, और लिमिट क्या है हमारा अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस 1। तो पहले मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ, तो दिस इज़ व्हाट लॉग अल्फ़ा की अल्फ़ा प्लस 1 पुट करने पे ये हो गया क्या 2 अल्फ़ा प्लस 1, नीचे पुट करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 2, 2 अल्फ़ा प्लस 2, फिर माइनस 2 और लिमिट पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो गया एक तरह से अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, और ये हो गया हमारा क्या 2 अल्फ़ा प्लस 1, 2 अल्फ़ा प्लस 1, ये हो गया। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ log m माइनस log n, log m माइनस log n, सो वी कैन राइट दिस एज log m by n, सो log m by n, सो 2 अल्फ़ा प्लस 1 बाई 2 अल्फ़ा प्लस 1 बाई यहाँ पे हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 2, 2 अल्फ़ा प्लस 2, और ये एक तरह से डिवाइड होगा तो इनटू में मैं लिख लूँ इसको 2 अल्फ़ा प्लस 1 ऊपर चला जाएगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 बाई क्या हो गया, ये हो गया 2 अल्फ़ा, राइट 2 अल्फ़ा, राइट ओके। सो ये हमारा रिजल्ट हो गया, फाइन। इंटीग्रेशन, इस इंटीग्रेशन को मैं अब ये पूरा रिजल्ट को इस तरह से लिख सकता हूँ लॉग, ये हो गया 2 अल्फ़ा प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया हमारा 2 अल्फ़ा इंटू में व्हाट 2 अल्फ़ा प्लस 1, राइट, ये हो गया। ये इक्वल टू किसके है, दिस इज़ इक्वल टू है लॉग दिस इज़ इक्वल टू लॉग जो है 9/8। अब मैं यहाँ पे ना ऑप्शन से भी चेक कर सकता हूँ कि कौन सा ऑप्शन अल्फ़ा का इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले वाला ऑप्शन अल्फ़ा की वैल्यू में अगर अल्फ़ा की वैल्यू -2 लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट। डिनोमिनेटर में भी इसमें भी पुट करता हूँ 2 इंटू -2, और ये हो गया -4 प्लस 13, राइट। सो ये कितना हो गया रिजल्ट में, ये हो गया हमारा कितना, यहाँ पे हमारा ना ये 1 है +1, राइट, दिस इज़ व्हाट +1, ओके। सो दिस इज़ +1, सो यहाँ पे +1 है, ओके। सो ये क्या हो गया हमारा -4 प्लस 1 होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई ये हो गया -4 इंटू -3, राइट, -4 इंटू -3, ओके। सो दिस इज़ व्हाट, नो दिस इज़ 2, ओके, दिस इज़ 2, ये 2 है, यहाँ पे ये 2 है, सो ये हो जाएगा क्या प्लस का यहाँ पे 2, तो ये हो गया -2 प्लस 2 हो गया। सो दिस इज़ व्हाट -3 का होल स्क्वायर 9, और ये हो गया 8। सो पहला ऑप्शन ही सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन जो है ए, दैट इज़ अल्फ़ा की वैल्यू -2 हो जाएगा, ओके। लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन। सो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन है 0 to π/2 है। सो इंटीग्रेशन 0 से π/2, सो 0 से π/2 में मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 से π/2 लिख लेता हूँ। कॉट को मैं क्या लिखूँगा, कॉट इज़ व्हाट cos x बाई साइन एक्स, इसको cos x बाई साइन एक्स लिख लिया। अगेन यहाँ पे भी हमने क्या लिख लिया, cos x बाई साइन एक्स लिख लिया, ओके। एंड cosec x को क्या लिखूँगा मैं 1 बाई साइन एक्स dx। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 0 to π/2, राइट, ये हो गया हमारा क्या, एक तरह से सिंप्लीफाई करने पे साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस cos x इस तरह से कुछ बच गया dx। अब ये जो फार्मूला है ऊपर मैंने जो लिखा है ये ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई होगा। cos x को हम क्या रख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, सब मल्टीपल एंगल फार्मूला, 2 cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x/2 -1, और 1 प्लस cos x को क्या 2 cos स्क्वायर x/2 dx। अब मैं इसको अलग अलग सेपरेट अगर करूँ तो ये हो जाएगा 0 से π/2 हो गया, इधर सेपरेट करूँ तो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा 1, और 1/2 और 1 cos क्या होता है sec स्क्वायर x/2 dx। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। सो dx का इंटीग्रेशन x 1/2, और sec स्क्वायर का होता है 10x/2, सो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2, और लिमिट क्या लग गया 0 से π/2। सो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास जो इंटीग्रेशन है that is what x minus, this is what x minus what 10x/2, x minus 10x/2, so this is 10x/2, और लिमिट हो गया 0 से π/2, लिमिट हो गया हमारा 0 से π/2। सो अपर लिमिट पहले पुट करता हूँ मैं, तो ये हो गया क्या π/2 माइनस 10π/4, 10π/4 1 होता है, और लोअर लिमिट में तो ये 0 ही हो जाएगा, 0 एंड 10 0 इज ऑल्सो 0। सो π/2 माइनस वट π/2 -1, ये हो गया हमारा जो ये रिज़ल्ट है। ये रिज़ल्ट बताया गया किसके इक्वल है, m टाइम्स पाई प्लस n, m टाइम्स ये इक्वल है किसके, m टाइम्स पाई प्लस m टाइम्स पाई प्लस n के इक्वल है, m n के इक्वल है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ 1/2 कॉमन ले लेता हूँ, तो पाई -2 हो गया। अब मैं इसके साथ अगर कंपेयर करूँ तो m और n की वैल्यू में मिल गया,
m की वैल्यू हो गया कितना 1/2 और n की वैल्यू कितना हो गया -2। हमें पूछा गया m इंटू n क्या होगा, सो 1/2 इंटू -2, so this is what -1, so the correct option is option D is the correct option. Okay, let us continue with the next one. So this one, the integral π/6 to π/3, यहाँ पे sec cosec के फॉर्म में दे रखा है, पावर यहाँ पे क्या है कुछ फ्रैक्शन में है, तो इस तरह से अगर इंटीग्रेशन हो तो हमें क्या करना है, इसको साइन कॉस में पहले मैं कन्वर्ट करूँ, 10 में कन्वर्ट करूँगा, 10 और sec में, π/6 to π/3, राइट। तो मैं इसे लिख लेता हूँ 1/cos to the power 2/3, और इसे क्या लिखूँगा 1/sin to the power what 4/3x dx। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, cos to the power 4/3 से डिवाइड कर दिया इसको, तो मल्टीप्लाई भी करना होगा, cos to the power 4/3x से ये कर दिया मल्टीप्लाई। तो सिंपल यहाँ पे क्या हो गया, इंटीग्रेशन π/6 टू ये क्या हो गया π/3, और ये पावर जो है cos का, ये cos का पावर जो है वो ऐड हो जाएगा, cos की पावर ऐड हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 4/3 ये ऐड हो गया, ये हो गया sin/cos, तो ये होगा 10 to the power 4/3x और dx। अच्छा, ये पावर 6/3, सो 2 हो गया, 1/cos sec होता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/6 to π/3, तो लिमिट है π/6 to π/3, राइट। और ये हो गया 1/cos दैट इज sec स्क्वायर हो गया, ये पावर 2 हो गया ना, sec स्क्वायर x हो जाएगा, और नीचे क्या है 10 to the power 4/3x dx। अब इसमें सब्स्टिट्यूशन होगा क्या, अब मैं इसमें पुट करूँगा 10x को ना, 10x को मैं t मान लेता हूँ, 10x को t पुट किया, तो सो दैट इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx दैट इज़ व्हाट dt। अच्छा, लिमिट भी साथ साथ चेंज कर देता हूँ कि व्हेन x जो है वो हमारा π/6 है, तो t क्या हो जाएगा, देन t जो है वो हो जाएगा 10 π/6 1030 दैट इज़ 1/√3, एंड जब हमारा x जो है वो π/3 है, देन t जो है वो क्या हो जाएगा, t जो है वो हो जाएगा √3, राइट, 1060√3। ओके, सो लिमिट अब जो है वो क्या हो जाएगा, आई इंटीग्रेशन में जो लिमिट है वो हो जाएगा 1/√3 टू क्या √3, और इधर हो गया dt, नीचे क्या हो गया t टू दी पावर, ये हो गया हमारा क्या t टू दी पावर हो गया हमारा 4/3, t टू दी पावर 4/3, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/√3 तो √3 हो गया ये, और ये t टू दी पावर क्या हो गया -4/3 dt हो गया, -4/3 dt हो गया। अब इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, t टू दी पावर क्या हो गया +1 करने पे ये क्या हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, नीचे भी -1/3 हो जाएगा, लिमिट क्या हो गया 1/√3 टू √3 हो गया। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अपर लिमिट पहले पुट करता हूँ, तो -3 यहाँ पे रख दिया, माइनस यहाँ √3 की पावर क्या हो गया -1/3 और -1/√3 टू दी पावर क्या हो गया -1/3, राइट, -1/3। सो अगर मैं इसको देखूं तो ये हो गया -3, और ये 3 की पावर √3 है, तो पावर 1/2, सो 3 टू द पावर क्या हो गया -1/6, और ये हो गया 3 टू दी पावर -1/2, सो प्लस हो गया 1/6। अब ये जो पावर है इसको मल्टीप्लाई करने पावर ऐड होगा, -3 टू द 1 -1/6 हो गया, और ये हो गया +3 टू दी पावर 1 + 1/6 हो गया, सो 3 टू दी पावर यहाँ -3 टू द 5/6, एंड ये क्या हो गया 3 टू दी पावर 7/6, राइट। सो मैं ऑर्डर में लिखूँ तो ये दिस इज व्हाट 3 टू दी पावर 7/6 हो गया, और -3 टू दी पावर 5/6 हो गया, राइट। सो अगर ऑप्शन देखूँ तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 3 टू दी पावर 7/6 बी ऑप्शन में दिख रहा है, एंड 3 टू द पावर 5/6, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज द बी ऑप्शन, right. Hope you will be clear with this solution. Please like, subscribe and share this video. Thank you for watching. Bye bye, take care, see you in the next video. Bye bye.